आज अपन त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। इसमें ऊंचाइयाँ और दूरियाँ होती हैं। देखिए कि ये मीनार है, ये एक मीनार है। एक व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा है, यहाँ से इसको देखता है। तो ये जब व्यक्ति क्षैतिज के किसी वस्तु को देखता है तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा। और जमीन पे क्षैतिज की जो कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहेंगे? क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और उन्नयन कोण जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तब उन्नयन कोण है, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। जब व्यक्ति सिर ऊपर करके ऊंची ऊपर की तरफ देखता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण किसके बीच में होगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के से जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण आता है। दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ अवनमन कोण कब होगा? जब व्यक्ति ऊपर खड़ा है, छत पे खड़ा है, जमीन पे देखता है, तब वो अवनमन कोण लाता है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे, ये छत है, मकान है, और यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो कोण बन रहा है, यहाँ देखिए ये क्षैतिज रेखा है, ये कोण अवनमन कोण कहलाएगा। तो मोटे रूप से अवनमन कोण कौन सा होगा? यहाँ वस्तु थी, इसको देख रहा है, यह आपकी दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो ये कोण अवनमन। तो देखिए उन्नयन कोण का मतलब है ऊपर की तरफ बनने वाला कोण उन्नयन कोण है, और नीचे की तरफ जो बनता है वो कोण कहलाता है अवनमन कोण। अब एक बार दोबारा देखिए, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ऊपर देखने पे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा नीचे की तरफ देखने पे, उदाहरण के रूप में आकाश में पतंग उड़ रहा है, हम जमीन से पतंग को देख रहे हैं, तो जमीन की जो क्षैतिज रेखा है, धरातल से जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण है। अपन छत के ऊपर खड़े हैं, छत से नीचे जो व्यक्ति चल रहा है उसको देख रहे हैं, तो वो कोण कहलाएगा अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण अवनमन कोण का उपयोग करते हुए हम ऊंचाई और दूरी संबंधी कुछ समस्याएं हैं, विविध प्रयोग हैं, उनके बारे में कैसे करेंगे देखिए। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एक मीनार है, ये आपकी एक मीनार है। मीनार से ये 40 मीटर दूरी पे यहाँ कोई व्यक्ति है। यहाँ से जो अवनमन कोण है, उन्नयन कोण है, वो 45 डिग्री है। तो यहाँ देखिए पी ए एक मीनार है और ये बी बिंदु है।
यहाँ देखिए पी ए एक मीनार है, क्षैतिज पे मीनार से ए बिंदु से दूरी 40 मीटर पर बी बिंदु है। बी बिंदु से कोण पी बी ए 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यह आपका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए मीनार और क्षैतिज से जो कोण बन रहा है, कोण पी ए बी बराबर 90 डिग्री, ये एक समकोण है। कोण ए बी पी बराबर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई यदि अपन h मीटर मान लें, यह आपकी h है, तो यहां देखिए ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये है आधार। लंब बटा आधार किस में होता है? टेन थीटा। टेन पैंतालीस बराबर लंब कितना है? पी ए बटा आधार ए बी। टेन 45 पी ए एच है, ए बी 40 है। अब टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 होता है साइन बटा कोस। साइन 45 होता है 1 बटा वर्गमूल 2, और कोस 45 भी होता है 1 बटा वर्गमूल 2। तो टेन 45 का मान होता है 1 एच बराबर 40, इनको गुणा कर लो, इसलिए h बराबर 40 मीटर। हमें यही निकालना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई संबंधी एक अन्य उदाहरण है। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए ये एक मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, और भूमि के एक बिंदु ये है, और ये ए है। भूमि पे दूसरा बिंदु बी है, और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार है पी ए, और भूमि के जो बिंदु ए से 30 मीटर की दूरी पे दूसरा बिंदु बी है। बी से जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। तो देखिए उन्नयन कोण पी बी ए बराबर 30 डिग्री है। कोण पी ए बी बराबर 90 डिग्री है। मीनार हमेशा सीधी होगी, तो ये कोण आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज पी ए बी में ये कोण है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जिस पे कोण होता है वो आधार होता है। यदि मीनार की ऊंचाई अपन h मान लें, और ये दूरी है 30 मीटर माना, मीनार की
ऊंचाई बराबर h मीटर है। इसलिए समकोण त्रिभुज PAB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है PA बटा AB, tan 30 डिग्री बराबर PA है H, AB बराबर 30। tan 30 का मान कितना होता है? अब tan 30 देखिए, एक बटा वर्गमूल 3, H बटा 30। अब H का मान निकालना, क्रॉस गुणा कर दो, वर्गमूल 3 H बराबर 30 और H बराबर 30 बटा वर्गमूल 3। 30 को अपन क्या लिखेंगे? 3 गुणा 10 वर्गमूल 3, और 3 को अपन लिख सकते हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 गुणा 10 बटा वर्गमूल 3। ये आ गया 10 बटा वर्गमूल 3 मीटर। मीनार की ऊंचाई आ गई 10 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का जो मान होता है वर्गमूल, ये होता है 1.732। 1.732, तो ये 10 है, 1.732 मान लिख दो। इसकी ऊंचाई हो गई 17.32 मीटर। इस तरह हम ऊंचाई इससे निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, ये 30 मीटर की दूर स्थित एक बिंदु है और ये उन्नयन कोण है, तो ये तो हो गया आधार, ये लंब हो गया। लंब बटा आधार होता है tan में, tan 30 बराबर h बटा 30। tan 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3, इसलिए इनको क्रॉस गुणा कर दिया, वर्गमूल 3 h बराबर 30, h बराबर 30 बटा वर्गमूल 3। अब इसको सरल करना है तो 30 को 3 गुणा 10, 3 का वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 गुणा 10, 1 वर्गमूल 3 से कट गया, 10 बटा 10 वर्गमूल 3 मीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई और इसका वर्गमूल का मान होता है 1.732, ये 17.32। मीनार की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर। धन्यवाद।